आज से ठीक 111 साल पहले यूरोप के एक कोने में एक राजकुमार की हत्या कर दी गई। इस हत्या के बाद पहले यूरोप और फिर बाद में पूरी दुनिया दो हिस्सों में बढ़ गई और रख दी गई पहले विश्व युद्ध की नींव। फिर तो न जाने कितने देश आमने सामने आ गए, देश गुटों में बढ़ गए, सब एक दूसरे पर हमलावर हो गए। आइए जानते हैं कि आखिर कौन थे वो राजकुमार जिनकी हत्या विश्व युद्ध का कारण बन गई। कितने देश इस युद्ध में शामिल हुए, इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ, कितने लोग मारे गए, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कितनी तबाही मची। हर एक सवाल का जवाब आज इस वीडियो में देंगे। 28 जुलाई 1914 के दिन ही पहले विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। इसी दिन सर्बिया में ऑस्ट्रिया के राजकुमार फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या कर दी गई थी। इससे गुस्साए ऑस्ट्रिया ने हंगरी के साथ मिलकर सर्बिया पर हमला कर दिया था। यहीं से शुरू हुए युद्ध ने धीरे धीरे करीब आधी से ज्यादा दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया था और दुनिया के कई देशों में काफी तबाही मच गई। 28 जुलाई का दिन इतिहास में एक ऐसे मोड़ के रूप में दर्ज है जिसने न केवल यूरोप बल्कि पूरी दुनिया की दिशा बदल दी। इस दिन प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई जिसकी जड़ें एक अप्रत्याशित घटना में छुपी थी। ऑस्ट्रिया हंगरी के राजकुमार फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या। ये घटना इतनी बड़ी थी कि उसने महज कुछ हफ्तों के ही यूरोप के कई देशों को युद्ध की आग में छोड़ दिया और देखते ही देखते ये जंग वैश्विक स्तर पर फैल गई। फ्रांस फर्डिनेंड ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य के युवराज थे और सम्राट फ्रांस जोसेफ के उत्तराधिकारी माने जाते थे। 28 जून 1914 को वे अपनी पत्नी सोफी के साथ बोस्निया की राजधानी साराजेवो के दौरे पर थे। इसी दौरान एक सर्ब राष्ट्रवादी संगठन ब्लैक हेड के सदस्य गावरिलो प्रिंसिप ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। इस हत्या के पीछे सर्ब राष्ट्रवादियों की मंशा थी कि बोस्निया को ऑस्ट्रिया हंगरी के कब्जे से आजाद कर सर्बिया में मिला दिया जाए। फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या ने ऑस्ट्रिया हंगरी को गुस्से से भर दिया। उसने सर्बिया पर सख्त शर्तों के साथ एक अल्टीमेटम भेजा जिसे सर्बिया ने आंशिक रूप से ही स्वीकार किया। इससे नाराज होकर ऑस्ट्रिया हंगरी ने 28 जुलाई 1914 को सर्बिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। यह एक छोटी सी लड़ाई लग सकती थी, लेकिन यूरोप के देशों के बीच पहले से बने सैन्य गठबंधनों ने इसे एक विशाल युद्ध में बदल दिया। दरअसल यूरोप में दो बड़े सैन्य गुट बन चुके थे, जो थे एलाइड पावर और सेंट्रल पावर। ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ जर्मनी, ऑटोमन साम्राज्य जिसको तुर्की और बुल्गारिया थे, जबकि सर्बिया के समर्थन में रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, जापान और बाद में अमेरिका भी आ गया। इन गठबंधनों के कारण एक देश पर हमला होते ही उसके सहयोगियों भी युद्ध में कूद पड़े। देखते ही देखते ये युद्ध यूरोप से निकलकर एशिया, अफ्रीका और अमेरिका तक फैल गया। प्रथम विश्व युद्ध में लगभग 30 देश शामिल हुए। युद्ध 4 साल चला, यानी कि 1914 से 1918 तक। इस दौरान आधुनिक हथियारों, टैंकों, जहाजों, जहरीली गैस और हवाई हमलों का पहली बार बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुआ। युद्ध में अनुमानित 1.5 करोड़ से अधिक सैनिक और नागरिक मारे गए, जबकि 2 करोड़ से ज्यादा लोग घायल हुए। लाखों लोग बेघर हो गए, शहर और गांव तबाह हो गए और यूरोप की अर्थव्यवस्था बुरी तरह चमरा गई। साल 1918 में जर्मनी और उसकी सहयोगी सेनाओं की हार हुई। 11 नवंबर 1918 को युद्ध विराम हुआ। इसके बाद साल 1919 में वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर हुए, जिसमें जर्मनी को युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराया गया और उस पर भारी जुर्माना लगाया गया। ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑटोमन साम्राज्य और रूस के साम्राज्य टूट गए। कई नए देश अस्तित्व में आए, जैसे पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया आदि। युद्ध के कारण लाखों परिवार उजड़ गए, उन्होंने अपनों को खो दिया, उनका सब कुछ तबाह हो गया। यूरोप की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई, महंगाई और बेरोजगारी बढ़ गई। महिलाओं ने पहली बार बड़ी संख्या में फैक्ट्रियों और दफ्तरों में काम करना शुरू किया। युद्ध के बाद समाज में असंतोष और अस्थिरता बढ़ी, जिसने आगे चलकर द्वितीय विश्व युद्ध की नींव रखी। प्रथम विश्व युद्ध ने युद्ध की तकनीक को पूरी तरह बदल दिया। टैंक, मशीन गन, जहरीली गैस, पनडुब्बी और हवाई जहाज का इस्तेमाल पहली बार बड़े पैमाने पर हुआ। इससे युद्ध और भी घातक और विनाशकारी हो गया। वर्साई की संधि यानी ट्रीटी ऑफ वर्साई प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी और मित्र राष्ट्रों के बीच हुई एक शांति संधि थी, जिस पर 28 जून 1919 को पेरिस के वर्साई पैलेस में हस्ताक्षर किए गए। इस संधि का मुख्य उद्देश्य जर्मनी को युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराना और भविष्य में ऐसे किसी भी युद्ध को रोकने के लिए शर्तें लागू करना था। संधि के अनुच्छेद 231 में स्पष्ट रूप में कहा गया था कि जर्मनी और उसके सहयोगी ही प्रथम विश्व युद्ध के लिए पूरी तरह जिम्मेदार थे। जर्मनी को अपनी काफी जमीन गंवानी पड़ी। अल्सेस लॉरेन क्षेत्र फ्रांस को वापस कर दिया गया, जिसे जर्मनी 1871 के फ्रैंको प्रशिया युद्ध में जीता था।
सार क्षेत्र का प्रशासन 15 साल के लिए राष्ट्र संघ को दे दिया गया और इसके कोयला खदानों का स्वामित्व फ्रांस को मिला। 1935 में जनमत संग्रह के बाद ये जर्मनी को वापस मिला। संधि के तहत एक राष्ट्रीय संगठन राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से हल करना और युद्ध को रोकना था। हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका कभी राष्ट्र संघ में शामिल नहीं हुआ, जिससे इसकी प्रभावशीलता कम हो गई। जर्मनी को ऑस्ट्रिया के साथ किसी भी प्रकार के विलय से प्रतिबंधित किया गया। वर्साई की संधि को अक्सर एक कठोर संधि के रूप में देखा जाता है, जिससे जर्मनी में गहरा आक्रोश पैदा किया। कई इतिहासकारों का मानना है कि इस संधि की कठोर शर्तों ने जर्मनी में नाजीवाद के उदय और अंततः द्वितीय विश्व युद्ध के लिए जमीन तैयार की। तो एक राजकुमार की हत्या से शुरू हुआ ये युद्ध मानव इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक बन गया। इसने न केवल लाखों जिंदगियों को तबाह किया, बल्कि दुनिया के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक ढांचे को भी बदल दिया। प्रथम विश्व युद्ध ने यह सिखाया कि एक छोटी सी घटना भी अगर समय पर और परिस्थितियां अनुकूल हो तो पूरी दुनिया को बदल सकती है। आज भी यह युद्ध हमें शांति, सहिष्णुता और संवाद की अहमियत का एहसास कराता है। इस युद्ध के बाद वर्साई की संधि हुई, जर्मनी पर अनेक प्रतिबंध लगे, उसे अपना बहुत कुछ खोना पड़ा और यहीं से दूसरे विश्व युद्ध की जमीन तैयार हुई। फिलहाल ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए द मिरर।